भागीदारी दस्तक, भारत की आवाज। बाबा साहब के दिखाए रास्ते, मान्यवर साहब के बताए तरीके और बहन जी के बेबाक अंदाज को हम सबको दिल और दिमाग से अपनाना होगा। मैं पूछता हूं, क्यों घबराते हो आप सब? मैं पूछता हूं, क्यों डरते हो तुम? अरे जब आप सबके सर पर जिस शेरनी का हाथ है, तो क्यों कमजोर महसूस करते हो तुम? आप सब बहुजन समाज से हो, बहुजन समाज से कभी ना झुकना, कभी ना रुकना। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पे जीने की हैसियत रखने वाले हो तुम। वो कहते हैं ना कि अगर किसी चीज की लत लग जाए तो वो आदमी की पहचान बन जाती है। तो आज मैं कहता हूं कि बना लो ये पहचान एक निडर समाज की, एक ताकतवर समाज की, एक मजबूत बहुजन समाज की। साथियों, जब हम अपने आप को लाचार महसूस करते हैं, लाचार समझने लगते हैं, तब मानववादी लोग हम पर हावी होते हैं। अब देखिए, संघर्ष करो, अब देखिए इस भाजपा सरकार का असली चेहरा। श्रीमती रामप्यारी बाई जी, आप सब ने इनका नाम जरूर सुना होगा। ये वही हमारे बहुजन समाज की महिला हैं जिनको कुछ मनुवादी सोच रखने वाले लोगों ने उनसे उनकी जमीन हड़पने की कोशिश में श्रीमती रामबाई जी को जिंदा जला दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि घबराते हैं हम, क्योंकि आज तक बिखरे हैं हम। श्रीमती भारती कसडेकर जी, इनके परिवार के बारे में इनके परिवार के बारे में भी आप सबने सुना होगा कि किस तरह इनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी गई। खैर, यहां पर हत्या होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि श्रीमती भारती जी जब 200 किलोमीटर पैदल चलकर अपने समाज के ही गवर्नर साहब से मिलने पहुंची, तो गवर्नर जी ने क्या किया? उन्हें मिलने से भी इनकार कर दिया। ऐसा क्यों हुआ साथियों? क्योंकि आज तक हम डरते हैं, क्योंकि अभी भी हम बिखरे। श्रीमती लीलाबाई जी, इनका नाम भी आप सब ने सुना होगा। श्रीमती लीलाबाई जी वही महिला है जिन्होंने अपने बच्चे को कोख में ही खो दिया। क्यों? क्योंकि एक अफवाह चली कि कुछ आदिवासी समाज के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं और कुछ मानववादी सोच रखने वाले लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, तो अपना वर्चस्व बनाए रखने के गुरूर में श्रीमती लीलाबाई जी के घर में घुसकर उनके साथ हाथापाई कर उनके बच्चे को कोख में ही मार दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आज भी कमजोर महसूस करते हैं हम, क्योंकि बिखरे हैं हम। साथियों, सिर्फ एक बार एकजुट होकर तो देखो, एक बार सत्ता में आकर तो देखो, फिर मजाल है कि कोई हमारे समाज की तरफ आंख भी उठाकर देखे। संघर्ष करो, संघर्ष करो। साथियों, जो भाजपा सरकार अपने आप को नंबर 1 बताती है, तो शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि हकीकत में यहां की भी भाजपा सरकार किन मामलों में नंबर 1 है।
नंबर 1 है पूरे भारत में हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार करने में। 350 से भी अधिक बलात्कार के केस सिर्फ पिछले 1 वर्ष में दर्ज किए गए। यहां पे नंबर 1 है भाजपा सरकार। नंबर 1 है पूरे भारत में हमारे बुजुर्गों पे अत्याचार करने में। यहां की भाजपा सरकार नंबर 1 है। नंबर 1 है पूरे भारत में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार करने में। नंबर 1 है मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार। इन बातों पर शर्म आए या गुस्सा अभी समझ नहीं आता। जब मैं सुनता हूं कि यहां के गृह मंत्री इन मामलों पर सफाई देते हैं ये कहकर कि मध्य प्रदेश में जुर्म इसलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि यहां की पुलिस सारे केस दर्ज करती है, ये कहकर कौन सा एहसान जता रहे हैं यहां के लोग। क्योंकि जहां तक मुझे याद है, अगर आपको यहां की जनता किसी सरकारी पद पर बैठाती है तो फिर आप एक जनता के सेवक और एक सरकारी नौकर होते हैं। मैं कहता हूं अगर आपसे काम नहीं होता तो छोड़ दीजिए पद। और यही सवाल मैं यहां के मुख्यमंत्री से पूछता हूं। जब आप उसी समाज की सुरक्षा नहीं कर सकते जिसने आपको पिछले 15 वर्ष से ज्यादा यहां के तख्त पर बिठाकर रखा है, तो आपको भी कोई हक नहीं उस तख्त पर बैठने का। साथियों, ये गुस्सा मेरा व्यक्तिगत नहीं, ये नाराजगी मेरी व्यक्तिगत नहीं। दुखी हूं क्योंकि हमारे बहुजन समाज को जो मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री बनाने की हैसियत रखता है, ताकत रखता है, उसी समाज का शोषण होता है। और यह अकेले मध्य प्रदेश का हाल नहीं, बल्कि हर एक उस प्रदेश का हाल है जहां जहां पर भाजपा और कांग्रेस की सरकारें। यह फितरत है भाजपा की, धोखा देने की, कमजोरों पर अत्याचार और बहुजन समाज को दबा के रखने की। साथियों, इसी तरह है केंद्र की भाजपा सरकार। कुछ लोग मन की बात सुनाकर वोट ले गए आपका, और अब जब जनता परेशान और बेहाल है तो मन की ही बात सुनाकर बोलते हैं, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। केंद्र की सरकार का वादा करोड़ों नौकरियां देने का, केंद्र की सरकार का वादा महंगाई कम करने का, केंद्र की सरकार का वादा गरीबी खत्म करने का। क्या यहां बैठे मेरे साथी लोग, आप लोगों की लग गई नौकरियां? क्या आप लोगों के लिए हुई महंगाई कम? क्या आप लोगों की बड़ी आमदनी? अरे साथियों, जो 10 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था ना, 10 करोड़ तो दूर, 5 करोड़ लगी हुई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो नौकरी लगी थी, वो भी आज घटकर सिर्फ 2.5 करोड़ रह गई है। जो महंगाई का ढिंडोरा पीट रहे थे 2014 में और आम आदमी को एहसास जताने निकले थे कि भाई 50 रुपए का पेट्रोल बहुत महंगा है, भ्रष्ट है ये सरकार, आज उन्हीं सरकारों से पूछता हूं, क्यों भाई 100 रुपए का पेट्रोल आज महंगा नहीं लग रहा क्या? जो गरीबी खत्म करने निकले थे, आज नोटबंदी जैसे काम करके शायद गरीब को ही खत्म कर चुके हैं। 2014 में 2 करोड़ 70 लाख लोग जो गरीबी रेखा से नीचे थे, आज उनकी संख्या बढ़कर 13 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। हम सबको पूछना होगा यहां के प्रधानमंत्री से, क्यों अब ऐसे ही भारत की इकोनॉमी बनेगी $5 ट्रिलियन की? मैं अगर सही मायने में समझता हूं तो केंद्र की सरकार को बहुजन समाज को मुफ्त में राशन देने जैसी योजनाएं चलाने की कोई जरूरत नहीं।
हमारे समाज को हमारे पैरों पर खड़े होने के लिए सिर्फ अवसर चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है साथियों, बहुजन समाज लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से है। आज हम भाजपा सरकार को मन की बात नहीं, कुछ काम की बात समझाना चाहते हैं। एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री होता कैसा है, और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य के सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों कार्य किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस में, स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से अधिक लागत इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। साथियों, आदरणीय बहन जी ने इस योजना के तहत 3,250 करोड़ से ज्यादा सीधा बच्चियों के बैंक खातों में भेजे। भारतीय जनता पार्टी ढिंडोरा पीटती है कि भाई हम 20 लाख रुपए देंगे, 20 लाख रुपए देंगे, और ऐसी योजनाएं चलाती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी खोखली। हमारी आदरणीय बहन जी ने ये सब करके दिखा दिया, और ये सब कब किया? 2007 से 2012 तक। जो 2014 में बने वो बोल रहे थे 20 लाख देंगे, कभी अगर जानकारी पूरी होती तो पता चलता कि उससे ज्यादा अधिक, उससे ज्यादा कई ज्यादा हमारी बहन जी दे चुकी है। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 12,500 करोड़ की लागत से हमारे SC, ST व OBC, साथ ही साथ आदिवासी समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 से ज्यादा भूमिहीन परिवारों को 1,45,000 से ज्यादा एकड़ जमीन का मालिकाना हक दिलाया। साथ ही साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया, 90,000 से ज्यादा शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी। और साथ ही साथ आपको जानकर यह हैरानी होगी कि रोजगार के मौके तब दिए गए जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही थी। एक तरफ लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा था, और दूसरी तरफ आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में लोगों को लाइन से लगाकर नौकरियां दे रही हैं। यही है असल मायने में सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के नौजवान अपना सिर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी इसलिए जी सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सबकी बहन जी की वजह से ही। मैं आज यहां अपना सिर झुकाकर, अपने दिल पर हाथ रखकर बहन जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आदरणीय बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो साथियों, आप और हम सबको एकजुट होकर समाज के हर एक व्यक्ति को बसपा से जोड़ने का काम करना होगा, और आने वाले विधानसभा आम चुनाव में बता देना होगा कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और सही मायने में यही होगा इस भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब। अंत में
मैं यहाँ मंच पर मौजूद सभी छोटे और बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्तागण का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सभी बड़े और जवान बीबीएफ के जवान साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आज हमारी बहनें, हमारी माताएं जो इस समारोह के लिए आए हैं, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी। चैनल को बचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।